आएगा अंधा पाकिस्तानी फैमिली रख। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है। यार भारत की ताकत के आगे चाइना ने सरेंडर करने का कर दिया ऐलान। देख कर चाइना और पाकिस्तान में हड़कंप ना हो देखा जाए तो एशिया में एक ही टक्कर इंडिया दे सकते ही चाइना को ये। और आज उसने बस अब सरेंडर का ऐलान कर दिया भारत के आगे। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा आखिर किस तरह से चाइना औकात में और सरेंडर का ऐलान किया भारत के आगे। तो कौन करते हैं स्टार्ट। यूं ही चाइना डरता नहीं है भारत से, यूं ही चाइना भारत का माहौल बार बार उड़ाने के लिए अपने मुखपत्र साउथ चाइना पोस्ट का सहारा नहीं लेता। यूं ही चाइना भारत से सीधे सीधे उलझने से नहीं डरता। चीन जानता है भारत के कुछ हथियारों की शक्ति को, चीन मजबूर है भारत के कुछ हथियारों के सामने। चाइना जानता है कि पूरी दुनिया में अगर कोई उसे टक्कर दे सकता है तो वो भारत और भारत। इसलिए तो वो भारत को उलझाने के लिए एक तरफ नेपाल को खड़ा कर रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। तो उसके बच्चे चाइना जानता है कि भारत से वो सीधे सीधे उलझ जाएगा तो भारत के पास कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन है जिनसे वो बच नहीं पाएगा। तो दोस्तों देर ना करते हुए आज हम इस वीडियो में भारत के उन्हीं हथियारों की बात करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चाइना को हर रात डरावने सपने आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। इसे भारत ने नहीं बनाया है लेकिन इसे भारत के अभिन्न मित्र रसिया ने बनाया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है और इसकी क्षमता यह बताती है कि चाइना अपने फाइटर जेट्स को भारतीय सीमा में एंटर कराने से क्यों डरेगा। जी हाँ दोस्तों, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो सिस्टम है जो 100 से 300 टारगेट को हवा में ही ट्रैक कर सकता है। अगर एक साथ 300 मिसाइलें भी चाइना ने वहां से फायर की तो भारत S-400 सिस्टम का इस्तेमाल करके पूरे 100 से 300 मिसाइल को हवा में ही ट्रैक करेगा, प्रोजेक्ट्री कैलकुलेट करेगा और जब वो हवा में होगी चाहे कितनी ही तेज क्यों ना हो, बारी बारी करके 36 मिसाइल को हवा में ही उड़ाने की क्षमता है इस सिस्टम में। आप समझ लीजिए कितना ताकतवर है हमारा S-400। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम तो एक छोटा सा सिस्टम है दोस्तों, 70 किलोमीटर की रेंज में ये आग बरसा सकता है। 70 किलोमीटर की रेंज में सब कुछ नेस्तनाबूद कर सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 40 सेकंड में 72 शक्तिशाली रॉकेट फायर कर सकता है। 40 सेकंड में 72 मतलब 1 सेकंड में 2 समझ लीजिए। अब मान लीजिए कि चीन ने भारत पर हमला कर दिया है, उसके सैनिक बॉर्डर पार करके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में पिनाका उन पे कहर बनकर टूटेगा। इसलिए चीन इस वेपन सिस्टम से काफी डरता है। इसके बाद आता है M60R रोमियो हेलीकॉप्टर। यह सिर्फ हेलीकॉप्टर है, इसकी स्पीड कम है, 270 किलोमीटर है, लेकिन इसकी रेंज 830 किलोमीटर है। और क्या आप जानते हैं कि यह क्या करता है? रोमियो हेलीकॉप्टर से किसी प्रकार की युद्ध भूमि में लड़ाई नहीं लड़ी जाती। MHR-60 जो हेलीकॉप्टर है, इसका इस्तेमाल समंदर में पनडुब्बियों को डिटेक्ट करने में और सबमरीन का शिकार करने में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये समंदर के ऊपर उड़ते हुए ये समंदर के नीचे सबमरीन की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेता है और मात्र कुछ ही सेकंड में उन्हें तबाह कर देता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सबमरीन अगर किसी के पास है तो वो है चाइना। किसी का गुरूर है उसे, और उसकी सबमरीन को काट करने के लिए भारत ने अपने पास MH-60R हेलीकॉप्टर रखा हुआ है। यह हेलीकॉप्टर हिंद महासागर में जब घुसेगा तो उसे यह हेलीकॉप्टर वहीं पर डिटेक्ट कर लेगा और चीन के सबमरीन को वहीं दफन करने की क्षमता है इसमें। इसलिए इसका नाम हमने इस लिस्ट में शामिल किया हुआ है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मिलवाते हैं K4 मिसाइल सिस्टम से। यह न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल सिस्टम है, इंटरमीडिएट रेंज सबमरीन लॉन्च मिसाइल सिस्टम है और 200 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाकर चाइना को तबाह करने की ताकत रखता है। 3500 किलोमीटर इसकी रेंज है और अगर पास से इसे फायर किया जाए ये कई शहरों को जद में ले सकता है। इसके बाद बारी आती है भारत के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट की, जिसका नाम है रफेल। जी हाँ, अभी तक चाइना की एयरफोर्स के पास रफेल का कोई जवाब नहीं है। ये तो सिस्टम का हो भी, लेकिन रफेल का कोई जवाब चाइना के पास मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि भारत के पास जो रफेल है वो 0.5 जनरेशन का बेहतरीन फाइटर जेट है और इसकी स्पीड जो है वो है 2205 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 300 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट करके उसे ख़त्म कर सकता है। इसकी रेंज भी काफ़ी अच्छी है, 3800 किलोमीटर इसकी रेंज है और इसके पास जो मिसाइल है वो अंडरग्राउंड टनल जो चाइना के बंकर्स होंगे उन्हें भी नेस्तनाबूद कर सकता है।
इसीलिए वो भारत पर अटैक करने से पहले 100 बार सोचेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक और बेहतरीन हथियार के बारे में जिसका नाम सुनकर कांपने लगता है चीन, और वो है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मिसाइल है जिसके मुकाबले कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम टिक नहीं पाता। खुद भारत के पास S-400 सिस्टम भी रसिया से जो इम्पोर्ट किया गया है वो भी ब्रह्मोस मिसाइल को हवा में नहीं रोक पाता। दोस्तों इसकी क्षमता बहुत जबरदस्त है, ये कई किलोमीटर अंदर घुसकर नेस्तनाबूद कर सकता है। न्यूक्लियर कैपेबल ब्रह्मोस मिसाइल चाइना को बर्बाद करने में सक्षम है। दोस्तों इसकी रेंज की बात करें तो हवा में 350 से 400, जमीन से 300 और पानी से 600 किलोमीटर अंदर तक घुसकर ये मार कर सकता है। 350 किलोग्राम का वेट लेकर ये जा सकता है और ये न्यूक्लियर कैपेबल भी है। इसके अलावा भारत के पास एयरफोर्स ने एयर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए भारत के पास रफाल है, पर उतनी संख्या में नहीं है। लेकिन क्या हुआ, इसके लिए भारतीय वायुसेना के पास सुखोई Su-30 MKI भी है। ये जबरदस्त फाइटर प्लेन है जो कि 38,800 किलोग्राम का वेट लेकर उड़ सकता है। 3000 किलोमीटर की रेंज है और ये कभी भी चाइना में घुस सकता है। उसके शहरों के ऊपर बम वर्षा कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन कैरी कर सकता है, उसके ट्रूप्स के ऊपर जलजला बनकर टूट सकता है। बेहतरीन फाइटर जेट है सुखोई Su-30 MKI। दोस्तों आज भारत के पास इतनी शक्ति है कि वो आराम से चाइना को छक्के छुड़ा सकता है। अगर यूक्रेन जैसा देश रसिया जैसे देश को 2 सालों तक मजबूर करके रख सकता है, भारत तो चाइना को आधा बर्बाद ही कर देगा। दोस्तों चाइना अपनी पूरी ताकत भी लगा ले तो चाइना आधा बर्बाद हो ही जाएगा। अगर चाइना भारत के ऊपर हमला करेगा इसका मतलब समझ लीजिए चाइना की तबाही पक्की हो जाएगी। यही वजह है कि चाइना भारत से सीधे सीधे उलझने से डरता है और ये वेपन तो सिर्फ ट्रेलर है। दोस्तों इस वीडियो का पार्ट 2 भी बहुत जल्द आने वाला है जिसमें हम जानेंगे कि भारत कैसे और किन किन वेपन से परमाणु हमला कर सकता है। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इधर हुई ये वीडियो खत्म यार भाई साहब। तब भी तो चाइना भारत के आगे सरेंडर कर रहा है कि भारत का जो S-400 है वो चाइना से आने वाली 100 से 300 मिसाइलों को डिटेक्ट करके मार सकता है। कितने मिसाइल वो दागेगा, कितने दागेगा सारे तबाह पर। वही ना, जब भारत की बारी आएगी, जब भारत ब्रह्मोस छोड़ेगा तो भाई उनका जो S-400 है वो भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। जो चाइना के पास है वो कैसे डिटेक्ट करेगा भाई? S-400 में ब्रह्मोस आते ही नहीं है। भारत के पास आई थिंक इस टाइम 8 से 9,000 ब्रह्मोस है। बिल्कुल इतने। अगर 1,000 भी ब्रह्मोस चाइना पे छोड़ता है तो चाइना कैसे खत्म, आधा चाइना बर्बाद, मिनटों में बर्बाद। अभी तो नजदीक नहीं आता, तभी तो वो भारत के आगे सरेंडर कर रहा है। भाई भारत कितने खतरनाक हैं, देखो हथियार, पिनाका हो गया, S-400 हो गया, ब्रह्मोस हो गया, K4 देखो पानी से निकल के मारता ही, सबमरीन से। हाँ सबमरीन, बिल्कुल वही ना, निकलता कैसे पानी से यार। ये कैसी टेक्नोलॉजी भारत यूज कर रहा है यार? ऐसे चाइना की हिम्मत है नजदीक आने की, जिसके पास राफेल हो, पनाका हो, वही ना, S-400 हो और मिसाइलों का कितनी सिस्टम की मिसाइल है उनके पास। वही ना, बस जब मिसाइलों का बाप ब्रह्मोस है इसके पास तो भाई चाइना किधर से आगे लगे? चाइना को पता है 1,000 भी अगर भारत हम पे दागा तो हम कहीं नहीं गए। बिल्कुल भी सही बात है, वजह सिर्फ एशिया में एक ही टक्कर दे सकता है इंडिया चाइना। वही ना, तभी तो चाइना नजदीक नहीं आता, तभी तो चाइना नहीं आ रहा नजदीक। अगर कोई होता झुक रहा है बिल्कुल, अगर ये होता ना चाइना का इंडिया कमजोर तो चोर हमला करके अपना बोलता ये मेरा ऐसा है। तो वही ना, पाकिस्तान को भी भाई भारत के खिलाफ इससे खड़ा किया हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं है। हम तो नाजायज बच्चे हैं उसके, हमें तो जो वो बोलेगा हम वो करेंगे। पाकिस्तान तो उसने लिया हुआ है, हम तो बिके हुए हैं। हम तो बिके हुए, सही बोला आपने। और जो ये भारत का हथियार है ना, हम क्या बिके में, हम क्या कर सकते हैं? जब चाइना कुछ भारत का नहीं उखाड़ सकता तो हम क्या उखाड़ सकेंगे? सही बात है भाई, जब भारत के पास ऐसे सिस्टम्स हैं कि भाई हम पाकिस्तान भी नहीं हिल सकता उसका। पाकिस्तान छोटे चाइना इंडिया का किधर मुकाबला कर सकता है? जिसके पास रोटी खाने के लिए नहीं है वो इंडिया का मुकाबला करेगा। भारत हाथी है और पाकिस्तान एक चूंटी है। असल मतलब ये है। वही ना, और भाई साहब जो चाइना है वो भी भारत का आगे कुछ नहीं, वो उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही इंडिया को हाथ डालने की। भारत के पास जो ब्रह्मोस है ना वो इनका भाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यार आपके क्या थॉट है भाई इस वीडियो के बारे में? इधर वीडियो खत्म करते हैं।